हाँ बेटा देखो, कल फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म अपन ने देखा था, है ना, उसकी थ्योरी देखी थी। आज उस पर क्वेश्चन करते हैं बेसिक। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या, इफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम बाई प्रिज्म इज दिस 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम बाई प्रिज्म इज 190 सेंटीमीटर, है ना। फिर प्रिज्म एंगल दिया हुआ है प्रिज्म का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अपन से फ्रिंज विड्थ पूछी जा रही है। तो यार एक बात बताओ, अपन ने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है क्या आया था, है ना, रटो मत। अपने को पता है लेमडा कैपिटल डी, तो लेमडा तो यूं का यूं कैपिटल डी होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। तो याद है सोर्स प्रिज्म से इतना दूर है और स्क्रीन इतनी दूर है, तो ए प्लस भी आती है। सोर्स ए दूर होता है और स्क्रीन बी दूर होती है प्रिज्म से, तो ये अपॉन नीचे 2d 2 स्मॉल डी। और याद है स्मॉल डी क्या आया था, याद है यहाँ पे प्रिज्म से 2 ए लेमडा ऊपर ए लेमडा नीचे, तो 2 ए लेमडा, तो 2 ए डेल, सॉरी लेमडा क्या 2 ए डेल। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी अपॉन 2a। डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कैपिटल ए म्यू -1, याद आया। लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में आएगी, क्योंकि मैंने ए डिग्री में, ए को रेडियन में लिखना है ना। चला जाओ, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2000, यानी कि 2 पाई, है ना, पाई है ना ये, 2 पाई इंटू 10⁻⁷, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा a प्लस बी, ये आ जाएगा 10 + 190 सेंटीमीटर, 10/100 प्लस 190/100 सेंटीमीटर, तो ये 200 से मतलब ये मीटर बन गया, है ना। अपॉन 2a स्मॉल आ जाएगा 10/100, a कितना आ जाएगा बेटा 4 डिग्री, है ना, को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इंटू 3/2 -1। ये देखो डेविएशन रेडियन में आया, सॉरी डिग्री में आया, अपॉन π/180 कर लूँ बेटा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई करा, ध्यान रखना ये मल्टीप्लायर π/180, क्योंकि ये तो डिग्री में आएगा ना। चलो ठीक सर। अब देखो बेटा, ये 100 कॉमन आके कट जाएगा, ठीक साहब, ऊपर आ गया 200, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक साहब। ये पाई से पाई कट जाएगा क्या, देखो ये 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, ये 100 कट गया, यहाँ 1/2 2 डिग्री आ जाएगा, ये 1/90 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। तो मैं बोल दूँ ऊपर 200, ये 200, ये कट के 1/2 से कटेगा, 2/2 से 90 आ जाएगा, ये इंटू 90 ऊपर चला गया। देखो बेटा समझिए, ये 3/2 -1, 1/2 2 से कटा है 2, तो 2 से कटा तो वो 90 बचा, 90 ऊपर गया, और यहाँ से 200 आ ही रहा है, ये 100 कट चुका है, ये इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10, ये 10 से ये भी काट दो, तो बोल दो ये 1800 बचा, तो ये आ जाएगा 1800 का आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻3, ये इसके साथ मिलकर इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। इस बात को मैं लिख दूँ क्या, 180 बीटा इज इक्वल टू 0.18 mm, 0.18 mm, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। सीधा आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस ये। तो फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म में फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लेमडा a प्लस बी, ये कैपिटल डी हो गया, अपॉन 2a डेल, ये स्मॉल डी हो गया 2a डेल, ठीक है। डेल की वैल्यू डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए होता है a म्यू -1। सर समझ में आ गया? दिस इज द फ्रिंज विड्थ इन फ्रेजनल्स बाय प्रिज्म। सर समझ में आ गया? अब बेटा अपने को लास्ट टॉपिक पढ़ना है इसका, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या है बेटा, कि जैसे इस टाइप का सिस्टम होगा, जैसे ये अपने को यहाँ पे ये रे, ठीक है। एक होता है कि रे को तिरछी गिराई, है ना, फिर वो रे अंदर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर ये यूं आई, एक यूं और एक डायरेक्ट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए इनके बीच में। तो एक वे रे गिरी नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ये रे गिरी आई पे, और ये गई आर पे, है ना ये, और अपने को इनमें इंटरफेरेंस कराना इन दोनों में, है ना, ये इन दोनों में। तो मैं बोल दूं ये आगे का पाथ सेम होगा, ये जहां से इक्वल करे मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये आगे का पाथ इक्वल होगा, लेकिन एक तो ये, ठीक है, और एक ये थिकनेस टी दी हुई होती है, ठीक है बच्चा, थिकनेस टी है, ठीक साहब। एक ये है लेंथ, ये डार्क कर रहा हूं, जो मेरे डेटा सब काम आएंगे, ना, थोड़े से डार्क कर रहा हूं उनको मैं। अब समझना पहले बात ढंग से। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये जैसे
ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे का परपेंडिकुलर ये और ये वर्टिकल का ये है, तो बोल दो ये आई होगा। ए इंसिडेंस रे जितने एंगल पे आती है रिफ्लेक्टेड भी उतने पे जाती है, इन दो के बीच में एंगल आई है नॉर्मल और ये, तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये भी एंगल आई होगा। देखते जाओ ढंग से, ठीक है। चलो अब देखना बेटा, मैं थोड़ा सा इनको नाम दे रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ये नाम दे दिए, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को देखो समझना बात को, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुई वो इतना पाथ चली, ठीक है, और ये वाली रे जो आगे, तो मैं बोल दूं इस वाली रे 1 इतना एक्स्ट्रा चली और रे 2 अंदर जाके इतना एक्स्ट्रा चल के आई है, तो इन दोनों में आगे के पाथ इसके बाद वाले बराबर है, इसका ये और इसका ये, इतना डिफरेंस होगा। अच्छा ये एयर में चला गया पाथ और ये अंदर चला गया है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ आएगा उसका म्यू टाइम्स ऑप्टिकल पाथ आएगा। सर ये सारी ज्ञान तो हमारे को है, तो अपन देखते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन ढंग से समझना बेटा, बिटवीन रे 2 जो कि अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है एंड रे 1 जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, टोटल पाथ डिफरेंस। अब इसमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा, तो अब देखो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बोल दो ये निकाल के फिर ये निकलेगा, ये एडी कैसे निकलेगा, ये निकल के निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, इस तिरछी लेंथ से और तिरछी लेंथ कैसे निकलेगी, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, ये ए बी कोस आर, ये इसको यहां से लिख दूं मैं, ये आर एंगल है, तो मैं यहां से बोल दूं फ्रॉम इनर ट्राइंगल, फ्रॉम इनर ट्राइंगल, स्टार करते इसको, स्टार ए बी कोस आर इज इक्वल टू टी, तो यहां से ए बी कितना गया बेटा, टी अपॉन कोस आर, अरे बोलो ना, ये ए बी कितना गया, तो ए बी कोस आर बराबर टी, तो टी अपॉन कोस आर, ये ए बी आ गया। अच्छा मैं बोल दूं ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, और फिर ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये देखो ये ए बी साइन आर, तो ये पूरी डबल हो जाएगी क्योंकि ये तो सिमेट्री आर आर, तो मैं यहां से बोल दूं लेंथ ए सी बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी साइन आर। बेटा ये देखो ना, दिस ए बी, ये ए बी साइन आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ए बी साइन आर प्लस ए बी, तो 2 ए बी साइन आर, और ए बी की वैल्यू दे रही फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से बोलो ए सी कितना आ जाएगा, तो यहां पे ए बी की वैल्यू रखो, तो ये 2t अपॉन कोस आर इंटू साइन आर, ये ए बी की वैल्यू t अपॉन कोस आर, ये इंटू साइन आर, क्लियर है क्या, तो ये आ गया। अच्छा अब ये ए सी पता है अपने को, तो मैं बोल दूं क्या, ये निकालना एडी, तो बोलो एडी कितना आ जाएगा, नाउ एडी इज इक्वल टू कर दूं मैं ए सी साइन आई, ए सी साइन आई, ए सी साइन आई, ये फ्रॉम इक्वेशन 2, बोलो कितना आ जाएगा ये साइन आई, तो ए डी बराबर आ जाएगा, बोलो ए सी की वैल्यू रखो 2t अपॉन कोस आर, है ना, इंटू साइन आर इंटू साइन आर इंटू साइन आई, ये आ गया, क्लियर है क्या, ये साइन आई, बोलो ये आ गया कितना एडी, एडी, ठीक है, ये एडी तो आ गया, ये इक्वेशन 3। अब मेरे पास एडी है और मुझे अंदर वाला बात चाहिए कितना, 2ab, ये AB और BC, AB प्लस BC सिमेट्री से AB और BC इक्वल होगा, ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, तो AB का डबल कर दूं ये, अच्छा आ जाओ, तो ये आ जाएगा AD आ गया अपने पास, एक तो आ गया AD, नाउ ऑप्टिकल पाथ इनसाइड स्लेब traveled by refracted ray इनसाइड स्लेब, कितना आ जाएगा वो 2 म्यू ए बी, और ये आ जाएगा 2 म्यू ए बी कितना बेटा, टी अपॉन कोस आर, अरे बोलो टी अपॉन कोस आर, ठीक साहब, ये आ जाएगा अंदर, देखो ना 2 म्यू ए बी, ये ए बी जो पाथ चला उसका डबल, ये दोनों ए बी ए सी बराबर है ना, तो 2ab और अंदर म्यू टाइम्स होगा ये, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बोलो
तो डेल एक्स बराबर मैं बोल दूं दिस ऑप्टिकल पाथ, दिस इसको बोलता ना, ये ऑप्टिकल पाथ इनसाइड, ऑप्टिकल पाथ इनसाइड स्लेब माइनस कितना एडी, इधर देख ये बाहर वाला पाथ एडी प्लस लेमडा बाई टू। सर ये प्लस लेमडा बाई टू क्यों करा, प्लस लेमडा बाई टू क्यों करा? प्लस लेमडा बाई टू इसलिए करा क्योंकि ये डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो ध्यान दो बेटा, ये बाहरी से रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर से रिफ्लेक्ट, डेंसर से रिफ्लेक्ट, ध्यान रखना बेटा इस बात का, रिफ्लेक्ट। सर फिर यहां पे भी करो ना, यहां पे नहीं, ये तो रेयरर से रिफ्लेक्ट हो रही, चारों तरफ एयर है, ये रेयरर से, ये रेयरर से, ठीक है। तो वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो मैं बोल दूं पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस, एक्स्ट्रा डेल फाई, समझ गए? तो पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा, ये देखो। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस एडी, बोलो एडी, बोलो कितना आ रहा है एडी, एडी कितना है, एडी ये रहा 2t अपॉन कोस आर, 2t साइन आर साइन आई अपॉन कोस आर। अच्छा अब एक बात बताओ, साइन आई को भी आर की, सबको आर के टर्म में लिख दूं तो साइन आई कितना आ जाएगा, बोलो साइन आई म्यू साइन आर। तो चलो आ जाओ यहां से 2t, यहां पे इसको यहां पे यहीं पे लिख देता हूं, साइन आई बराबर, चलो यहीं लिखो, जगह नहीं है वहां, तो यहां से एक लाइन और लिख दो 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2t अपॉन कोस आर, है ना। इसको साइन आई को म्यू, अरे यार साइन आर तो यही है, साइन आर, यहां पे म्यू साइन आर लिख दो इसको, ये लो म्यू साइन आर कर दिया। अब यहां से 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन ले लो, 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, अंदर बचेगा 1 माइनस, ये 2 म्यू टी कोस आर चला गया, 2 म्यू टी कोस आर चला गया, माइनस साइन स्क्वायर आर, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना आ जाएगा, बोलो कोस स्क्वायर आर, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर इंटू कोस स्क्वायर आर, ये कोस आर से कोस आर कट गया, तो बोलो कितना आ जाएगा टोटल बात। अच्छा लेमडा बाई टू है ही है, माइनस लेमडा बाई टू चले जा रहा, माइनस लेमडा बाई टू को अलग रखो, ये कैलकुलेशन बिल्कुल अलग चलेगी, माइनस लेमडा बाई टू है ही सरी, माइनस लेमडा बाई टू, तो बेटा कितना गया ये, तो डेल एक्स नेट पार्ट डेल एक्स नेट बराबर 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई टू। This is the part difference for reflected ray from denser medium and reflected ray from lower part। तो अपर और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली रे, अपर और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली रे के बीच में इंटरफेरेंस करूंगा तो नेट पार्ट डिफरेंस, सब ऑप्टिकल सब ध्यान रख लिया, वो आता है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई टू। अगर यही दोनों डेंसर होते तो बेटा, ये दोनों डेंसर होते तो ये भी डेंसर होता, जैसे ये एयर, ये 1.33 और ये 1.5, तो मतलब ये रे भी 1.33 से रिफ्लेक्ट होती है, एयर से 1.33 पे, तो यहाँ पे भी पाई आता, और ये 1.33 से 1.5 पे टकराती, यहाँ पे भी पाई आता, तो मतलब दोनों पाथ डिफरेंस 0 हो जाते, मतलब दोनों फेस कट जाते। तो सर समझ में आ गई। तो ये लेमडा बाई टू कब आएगा कब नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। अब मैं बोल दूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बोल दूं दिस डेल एक्स बराबर एल लेमडा होना चाहिए। तो यहां से मैंने जैसी 2 म्यू टी कोस आर, ध्यान ना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टे रिजल्ट है, कोस आर माइनस लेमडा बाई टू, ये माइनस लेमडा बाई टू बराबर एन लेमडा करा, तो मैं बोल दूं ये उधर जाके कितना जाएगा 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा प्लस लेमडा बाई टू, ध्यान रखना एन लेमडा प्लस लेमडा बाई टू, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई टू। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उल्टा है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव, फॉर ब्राइट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखना उल्टा रिजल्ट आ गया, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बोलो दिस डेल एक्स बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई टू, बोलो तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई टू, इसको उधर भेजूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा, ये आ गया फॉर डिस्ट्रक्टिव मतलब उल्टा रिजल्ट आ गया, डिस्ट्रक्टिव के लिए तो आ गया एन लेमडा 2 म्यू टी कोस आर, और 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई टू आ गया, किसके लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए। सर समझ में आ गई हमारे को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से,
ये n की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 पे भी तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। इसमें n बराबर 0 1 2 3 रखते जाओ, n बराबर 0 1 2 3, ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 से रखते जाओ, है ना, वो 0 से रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर समझ में आ गई सारी बात, क्लियर है? तो ये n की वैल्यू दिमाग लगा के रख देंगे, तो सर समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव के लिए वो एक टर्म भी यूज करता है, फॉर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, है ना, वेवलेंथ। कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, और कोई वेवलेंथ दिख रही है मतलब स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। वेवलेंथ लाइट इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। देखो सर कुछ समझ में आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब? आपको ऊपर जैसे रिफ्लेक्टेड रे में ब्राइट दिख रही है भाई, एक रे जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस हुआ वहां ऊपर ब्राइट दिख रही है, तो आप तो यही तो बोलोगे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो गया ही है, तभी तो ऊपर कलर आया है, तो मैं इसको बोलता हूं स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड रे। तो कई बार वो बोलता है फाइंड आउट थिकनेस ऑफ स्लैब सो दैट रे विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, तो ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हम यूज करेगा। और इसके लिए जब आपको ऊपर कुछ नहीं दिखे, एक आपने रेड कलर दिखाया और ऊपर ब्लैक दिख रही है, तो आप बोलोगे स्ट्रांगली, डिस्ट्रक्टिव को स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, तो बोलेगा स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो गई, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। तो एक होता है स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड और एक होता है स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। तो वो रे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है और ये स्ट्रांगली ट्रांसमिट हुई है, ठीक है बेटा। ये सर समझ में आ गई, ये बात है, क्लियर है क्या बेटा जी? ये तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड और स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, ये दो टर्म यूज करेगा। ये समझ में आया बेटा? ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए कराया था कि तेरा बेस क्लियर हो कि उल्टा सीधा कैसे आया। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में एक रे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती तो वो इतना एक्स्ट्रा चली, लेकिन जो अंदर आके आई है वो इतना चली दिखने में, पर ऑप्टिकली दिस इज म्यू टाइम्स, है ना, इसका म्यू टाइम्स, है ना। और यहाँ पे एक लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ आएगा, या पाई का फेज या लैम्डा बाई 2 का पाथ का एक्स्ट्रा पाथ का एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना बेटा, नहीं तो उल्टे रिजल्ट। ये तो मैं बोल दूं, ये वाला तो एडी निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पहले अंदर वाला ये निकालना पड़ा, एसी निकालने के लिए पहले एबी निकालना पड़ा, और एबी के लिए एबी कोस थीटा बराबर टी करा, टी पता ना थिकनेस, ये तो एबी कोस थीटा बराबर टी से एबी आया, एबी से एसी आया, ट्वाइस ऑफ दिस एबी साइन आर, ऐसे करा, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई, अजीब सी कैलकुलेशन हुई, साइन आई को म्यू साइन आर लिखा, साइन आई को म्यू साइन आर लिखा, फिर उसके बाद कॉमन ले लुआ के कैलकुलेशन करी, तो लैम्डा बाई 2 को अलग रख के ये करा, ठीक है। तो फाइनली इतना आया पार्ट डिफरेंस। तो जब लाइट रे ऊपर डेंसर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और अंदर जाके रेयरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर आती है, तो पार्ट डिफरेंस इतना आता है, क्लियर है ये? अब देखो बेटा, है ना। अच्छा, अगर मान लो इधर देखो, अगर सुनना, दोनों डेंसर होते हैं, ये पहला तो क्या हो गया, ये अगर दोनों डेंसर, चलो वो अपन बाद में बात करेंगे। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, कई बार वो नॉर्मली इंसिडेंस कराते, नॉर्मल इंसिडेंस रे, है ना, इसका बी पार्ट, ये तो एट एन एंगल आई गिराया था, इसमें तो एट एन एंगल आई गिराया था, है ना। ये पहला रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई, ये जनरलाइज है ना। अब नॉर्मल इंसिडेंस रे के लिए मैं बोल दूं क्या, या आई टेंस टू 0 कर दूं, रे आई टेंस टू 0, आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0, ये जैसे आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0 करा, तो बोल दूं यहां पे बन जाएगा 2 म्यू टी कोस आर 1 हो जाएगा, बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, किसके लिए, प्लस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे कुछ नहीं करा, कोस आर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा। क्लियर है क्या? ये बोलो, क्लियर है क्या बच्चों? ये तो कोस R1 कर दिया, ठीक सर, सब समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर यही इधर देखो, यही अगर मान लो दोनों डेंसर मीडियम होते हैं, ये और
ये तो ये लेमडा बाई 2 कट जाता, क्योंकि इस एडी में लेमडा बाई 2 आता था, इस यहाँ पे भी अगर ये डेंसर होता, ये एयर की जगह इधर नीचे और डेंसर होता, जैसे जगह, ठीक है, जैसे यूं होता, इधर देखो रे, ऐसे होता, ये एयर, ये μ1 बराबर 1.33, μ2 बराबर 1.5। कांच पे पानी की परत, ये ग्लास है, इस पे वाटर लेयर है, ये वाटर, ये यूं इस टाइप का सिस्टम बन जाता। अब देखो, अब रे यूं गिरती है तो मैं बोलता हूं ये वाली रिफ्लेक्ट हुई है और ये वाली भी अंदर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, सॉरी डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी, ये तो आगे का बात तो इक्वल है, लेकिन ये जो AD है और ये ABC है, ये तो ये अंदर जाके यूं आना है ना, और इससे टकराना, तो यहाँ पे भी लेमडा बाई 2 का पाथ एक्स्ट्रा आएगा, और यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी डेंसर से टकराई और ये भी डेंसर से, ये देखो ना ये भी डेंसर है तो ये लेमडा बाई 2 कट जाएंगे, तो बोल दो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, AD माइनस म्यू टाइम्स ऑफ, बोलो AB प्लस BC, ये इस पाथ का म्यू टाइम्स घटा दो बस, ये तो ये कितना आया था, या यूं कर दो उल्टा, माइनस AD, ये डेल एक्स, तो बोल दो इस बार लेमडा बाई 2 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, बस वो लेमडा बाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि है ना, ये फाइनली इतना आ जाएगा, अरे वो लेमडा बाई 2 कट जाएगा, सब सोल्व करने पर ये 2 म्यू टी कोस आर, क्योंकि लेमडा बाई 2 नहीं आएगा इस बार, समझ गए, क्योंकि यहाँ लेमडा बाई 2 था तो यहाँ पे भी लेमडा बाई 2 था, यूं कर लो बोली चाहो तो, ये प्लस लेमडा बाई 2 है ना, यहाँ पे भी माइनस AD प्लस लेमडा बाई 2, क्योंकि इस बार AD जो चला प्लस लेमडा बाई 2, यहाँ तो यहाँ पे भी आएगा, लेमडा बाई 2 कट गया, क्लियर है, और इसको सोल्व करने पर 2 म्यू टी कोस आर आएगा, क्लियर है क्या बेटा जी, तो यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे सराउंडिंग एयर था, है ना, ये देखो C है ना, इसका C पार्ट दोनों ही वो हो डेंसर, ये μ1 बराबर 1.33 एंड दिस μ2 बराबर 1.5 एंड दिस एयर, ऊपर एयर और नीचे जाने पर मीडियम भारी होता जा रहा है 1.33, और ये रे गिरी, क्लियर है क्या, ये रे गिरी, ठीक है, देखो ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये ठीक है, अब ये भी बारी से टकरा रहा है, ये भी बारी से टकरा रहा है, दोनों है ना, ये भी बारी से रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी बारी से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू n लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव, अब सीधा सीधा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव, या प्लस कर दो कोई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव, सीधे सीधे रिजल्ट, ठीक है, ये तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर n लेमडा, 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, दीज आर फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, क्लियर है क्या सर, सारी बात समझ में आ गई, तो ये सारा सिस्टम है, क्लियर है क्या बच्चों, सर समझ में आ गई, सर अब इस पे क्वेश्चन करा दो, अच्छा इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं अपन, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे न्यूमेरिकल करने थे, थ्योरी अपन ने देख ली थी, ये देखो अब क्वेश्चन से सारी थ्योरी क्लियर करते हैं ना, कब ये बताया था ना मैंने, कब क्या होगा, तो देखो द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्लेब इज दिस 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक साहब, तो ये लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर है, अच्छा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लेब इज दिस 1.5, इसका म्यू 1.5 है, ओके सर, एंड इट इज सराउंडेड बाय एयर, दोनों तरफ एयर है, देखो ये सराउंडिंग देना बहुत जरूरी है सर, उससे क्या फायदा, ये पता पड़ गया डेंसर से टकरा रही है, और ये पता पड़ गया रेयर से टकरा रही है, ये देखो ना, ये मीडियम रेयर है, डेंसर है, तो यहाँ पे लेमडा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा, तो याद है उल्टे रिजल्ट, जब एक डेंसर और एक रेयर से टकराए तो उल्टे रिजल्ट, दोनों डेंसर से या दोनों रेयर से टकराए तो सीधे रिजल्ट, ठीक है, चला जाओ, ठीक साहब, 4 इंसिडेंट, और R 60 डिग्री दिया है, वेरी गुड, ये R 60 डिग्री दिया है, ठीक, अब देखो क्या पूछा, मिनिमम थिकनेस सो दैट लाइट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और याद है जब एक डेंसर एक रेयर से टकराती है तो मैं बोल दूं फॉर कंस्ट्रक्टिव, सॉल्यूशन में देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, बोलो 2 म्यू टी कोस आर, ये जनरलाइज पार्ट डिफरेंस होता है, 2 म्यू टी कोस आर बराबर उल्टा रिजल्ट, क्योंकि एक डेंसर से, तो मैं बोल दूं 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, और यहाँ n बराबर 0 से रखना है, तभी तो लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 सब आएगा, ये
तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, क्योंकि एक लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा वैसे ही होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, तो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, क्योंकि यहां एक लैम्डा बाई 2 वैसे भी है। तो ये आ गया, ये बता रखा बेटा, सब बता रखा। तो आ जाओ, तो 2 म्यू कितना दिया है 3/2 है ना, टी कितना दिया है निकालना है, टी मिनिमम। अच्छा पहले लिखो फॉर टी मिनिमम, पहला पार्ट फर्स्ट, फॉर टी मिनिमम फर्स्ट पार्ट, फॉर टी मिनिमम n बराबर 1 रखो, सॉरी 0 रखो, n बराबर 0। तो बोल दो 2 म्यू टी मिनिमम बराबर लैम्डा बाई 2। दिस एम्प्लाइज 2 म्यू की वैल्यू कितनी दी है 3/2, टी मिनिमम निकालना है, कोस आर बराबर लैम्डा बाई 2 ये, और कोस 60 डिग्री है ना, और लैम्डा बाई 2। लैम्डा कितना दिया, लैम्डा म्यू दिया 1.5, लैम्डा दिया 6000। तो बोल दूँ 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁷/2। आ जाओ, कितना है 2 से 2 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 है ना, ये आ जाएगा 3 से 3 गया, तो यहाँ से टी मिनिमम, और ये 1/2 आके टी मिनिमम आ जाएगा, 1/2 है, ये 2 उधर गया, तो बोल दो ये आ जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर, ये आ गया। देख लो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 फॉर कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस, क्योंकि एक डेंसर से टकरा रही है एक रेयर से, तो ध्यान रखना एक डेंसर एक रेयर से टकरा है तो उल्टे रिजल्ट होते हैं, और दोनों डेंसर से टकरा है तो सीधे रिजल्ट होता है। अभी करेंगे दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2 म्यू टी कोस आर है ना बराबर लैम्डा बाई 2, क्योंकि मिनिमम थिकनेस के लिए लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे में, तो अपने आप कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है? चलो तो यहां से सोल्व करो तो टी मिनिमम 0.2 माइक्रोमीटर आ गया। अगला क्या है इसका सेकंड पार्ट, टी क्या हो। अब देखो इसमें और उसमें अंतर है, टी मिनिमम में इसमें अंतर है। सर क्या अंतर है? इसमें जनरलाइज है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो बोल दो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, है ना। टू म्यू टी कोस आर में उसमें पुट n बराबर 0 1 2 3 सब, तो बोलो टी क्या क्या आ जाएगी। तो बोल दो यहाँ पे देखो जब अपन ने 0 रखा तो ये आ गई 2000, डायरेक्ट यहीं कर रहा हूं, इसको मैं 2000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं ना, 0.2 माइक्रोमीटर, तो इसको मैं लिख दूं क्या, और टी मिनिमम बराबर 2 × 10⁻⁷ 2000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं। इसको 10⁻⁷ है तो 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा 2000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, तो मैं बोल दूं n बराबर 0 पे आ गई 2000 एंगस्ट्रॉम। अरे फॉर n बराबर 0 t बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम एट n बराबर 0, n बराबर 1 रखो, तो जब n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, तो सोल्व करने पर जो पहले t मिनिमम आया था उसका 3 गुना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर n बराबर 3 रखने पे कितना, सॉरी 2 रखने पे कितना आएगा 5000, 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसा आता जाएगा, है ना। ये थिकनेस है, ये ध्यान रखना, ये एंगस्ट्रॉम में थिकनेस है, ध्यान रखना, ये वेवलेंथ नहीं है। तो 2000 6000, तो बोल दो 4 नहीं आएगी, 2 आएगी, 6 आएगी, तो आंसर बोथ है, बोथ एंड सी। ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है एग्जाम में 2000 टिक करके भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसने आज तक टी मिनिमम ही निकाली होती है। तो अपन क्या करते हैं क्लासों में तो मिनिमम थिकनेस निकालते हैं, और एग्जाम में थिकनेस पूछ लेता है, तो मल्टीपल थिकनेस आएगी भैया। सिर्फ 2000 पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट ठीक है स्ट्रांगली होगी, 6000 पे भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि 2000 पे जो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 बन रहा होगा, 6000 पे वो 3 लैम्डा बाई 2 बन सकता है, और जाओ 10000 पे वो 5 लैम्डा बाई 2 बन सकता है, तो कई सारे आंसर आएंगे। तो स्लैब की थिकनेस बढ़ने पर बार बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस मिलेगा, दो ऐसे चलता रहेगा 10,000 12,000। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा, ये 2 दिए में ऑप्शन में, तो दोनों ही राइट है। क्लियर है क्या? अरे राइट तो ये भी है, लेकिन ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये दोनों ध्यान रखना। सर बहुत मजा आया, समझ में आया, ठीक है। अब आ जाओ, ए लाइट ऑफ लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली, मजा आ गया, नॉर्मली गिराई, पहले 60 डिग्री पे गिराई थी, थोड़ा फॉर्मूला लंबा, नॉर्मली के लिए 2 म्यू टी आ जाएगा। ऑन स्लैब दिस म्यू बराबर 4/3 सराउंडेड बाय एयर। बनाओ डायग्राम, ये पानी की कोई वाटर लेयर बना दी, म्यू बराबर 4/3, यहाँ पे नॉर्मली गिर रही है रे, ये तो बोल दो एक यूं और एक यूं बाहर से, ये यूं रिफ्लेक्ट होके आएगी। चलो साहब, तो मैं बोल दूं एक डेंसर से टकराई और एक रेयर से टकराई, अरे ये ऐसा होगा। देखो एक रे ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी 1, और एक रे यूं अंदर जाके यूं आएगी, दिस इज 2। ये क्लियर है क्या? तो एक रे ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गई और एक अंदर जाके आई। तो सॉल्यूशन में आओ,
हाँ, सो दैट देयर वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, क्लियर है क्या? तो रिफ्लेक्टेड लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हम बोल दो पार्ट डिफरेंस होता है 2 म्यू टी, कोस आर नहीं है इस बार ये। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एक डेंसर एक रेयर से टकराइए, उल्टा आंसर आएगा। तो 2 म्यू टी बराबर डिस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 आता है, ये उल्टा रिजल्ट। तो ये आ जाओ, अब आओ क्या है, मिनिमम थिकनेस पूछिए, सो दैट देयर वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बोल दो फॉर मिनिमम थिकनेस, फॉर टी मिनिमम, फॉर 2 टी मिनिमम n बराबर 1 ले लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 म्यू टी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा। आ जाओ कितना आ रहा है, 2 म्यू कितना है 4/3 टी मिनिमम, लैम्डा कितना दिया बेटा 5000, यानी कि 5 × 10⁻⁻7 मीटर। आ जाओ ये कितना आ जाएगा, टी मिनिमम बराबर ये आ जाएगा 15/8 एंगस्ट्रॉम, है ना, 15/8 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसको माइक्रोमीटर में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बेकार नहीं है यार, ये अपन एक काम करते हैं ना, इसको अच्छी बना देते हैं, इसको अपन कर देते हैं बेटा 5/4, है ना। ए बेटा अपन क्यों फालतू की कैलकुलेशन करेंगे अंटे शंटे, इसको 5/4 कर देते हैं, 1.25 कर दो इसको, ठीक है। ये तो ये 1.25 हो गया और 1.25 हो जाएगा बेटा 5/4, 1.25 और 5/4, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं यहाँ 5/4। ये बेटा कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूँ 5/4। अब आ जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गई ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2, तो हम बोल दूँ ये आ जाएगा कितना 2 × 10⁻⁻7 और 0.2 माइक्रोमीटर, ये ठीक है, और 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, क्लियर है। देख लो कितनी कम थिकनेस होती है। तो 0.2 माइक्रोमीटर की थिकनेस लोगे तो स्ट्रांगली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाला अपन ने, क्लियर है। तो उल्टे रिजल्ट, जब एक डेंसर एक रेयर से टकराए तो उल्टे रिजल्ट। डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाय n लैम्डा होना चाहिए, मतलब लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2। सर समझ में आ गया। एक नॉर्मली गिरा दी, एक आर एंगल पे गिरा दी, है ना, एक को तिरछी गिराई, एक को नॉर्मली। तो नॉर्मल में तो और आसान था, ये देखो, ए लाइट ऑफ लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वाटर लेयर ऑफ ऑन ग्लास। ये देखो, ये ग्लास पे वाटर लेयर, ये भी बना, ये देखो, ये आ जाओ। इस बार मजा आएगा क्या कि रे गिर रही है नॉर्मली, ठीक है साहब। एक तो कैलकुलेशन क्या, ऑन वाटर लेयर ऑन ग्लास, ऑन वाटर लेयर पे गिर रही है, ऑन ग्लास पर बनी हुई वाटर लेयर पे गिर रही है। देन मिनिमम थिकनेस, अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं यहां से एक रे तो ऊपर से रिफ्लेक्ट होगी 1, है ना। ये भी देखो क्या बोल दूं मैं, डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर, और एक अंदर से रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये 2। तो बोल दूं दोनों ही डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो ये भी डेंसर, तो 1 भी डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही, 2 भी, तो दोनों डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही। तो मैं बोलता हूं यहां पे भी लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ आएगा, यहां पे भी लैम्डा बाई 2, तो बोल दूं दोनों कट के 0, ठीक सर। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ वाटर लेयर सो दैट लाइट विल बी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट। इसकी मिनिमम थिकनेस क्या हो, ये मिनिमम। तो सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन में, मैं बोल दूं 2 म्यू टी, अब इस बार कोस आर नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मली गिर रही है, बराबर दोनों डेंसर से टकराई। तो मैं बोल दूं वो जो लैम्डा बाई 2 तुमने याद है अंदर वाला पाथ माइनस बाहर वाला लिखा था, तो उसमें एडी याद है, रिफ्लेक्ट एडी प्लस लैम्डा बाई 2 लिखा था। तो इसमें भी अंदर वाले में भी प्लस लैम्डा बाई 2 आएगा क्योंकि ग्लास से टकरा रही है, और ग्लास का म्यू 1.5 होता है और इसका 1.33, तो ये भी डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई, ये भी। तो मैं बोल दूं दोनों डेंसर से टकराई, तो 2 म्यू टी बराबर कितना आ जाएगा, n लैम्डा। सीधा सीधा रिजल्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं बोल दूं इस बार सीधा रिजल्ट आया। ए पीछे देख ले थ्योरी में कब सीधा रिजल्ट आता है और कब उल्टा रिजल्ट आता है, ये देखो, ये देख। तो मैं बोल दूं ये जब, ये देखो ये पूरा डेरिवेशन क्या था, ये तब आता है जब ये डेंसर से, ठीक है। अब देखो सीधा रिजल्ट कब आता है, ये तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ही आ गया। हाँ ये देखो जब दोनों डेंसर से टकराई, ये देख ये वाला पेज, ये भी डेंसर ये भी डेंसर, ये देखो ना ये डेंसर से टकराई और ये भी डेंसर से। जब दोनों रिफ्लेक्शन डेंसर से हो तब याद है सीधे रिजल्ट, कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो सीधे रिजल्ट, मैं बोल दूं सीधे रिजल्ट, सीधे रिजल्ट, सीधे रिजल्ट। अरे तुम्हें याद रखने का तरीका है क्योंकि इंटरफेरेंस में अपन ने यही पढ़े थे ना। चलो आ जाओ, तो सर ये समझ में आ गया। अब अपन से पूछे मिनिमम थिकनेस सो दैट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, तो मैं बोल दूं फॉर टी मिनिमम
n बराबर 1 होना चाहिए, तो आ जाओ कितना जाएगा 2 म्यू टी मिनिमम इज इक्वल टू बोलो n, कितना जाएगा ये n 1, और लेमडा की वैल्यू रखो 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 है ना ये लेमडा, तो आ जाओ यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बोल दो टी मिनिमम इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू। ठीक सा रखो लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 म्यू की वैल्यू कितनी है रिफ्लेक्ट 4/3, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 9, ये 9/4 2.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज द टी मिनिमम। कितनी है मिनिमम थिकनेस 2.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 0.225 माइक्रोमीटर, 0.225 माइक्रोमीटर। सर समझ में आ गया। मेन मुद्दे की बात है कब आपको ये लेना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कब 2n+1 λ/2, ये समझ लो आप तो। सर समझ में आ गया। A white light is incident on thin soap bubble if thickness of soap bubble is tends to 0। अगर इसकी थिकनेस 0 की तरफ हो तो कलर ऑन स्क्रीन क्या हो जाएगा। अब देखो एक लाइट ऊपर से रिफ्लेक्ट हुई जो कि डेंसर से और एक अंदर से रिफ्लेक्ट हुई जो कि रेयरर से। अब थिकनेस 0 कर दूं तो 2 म्यू टी 0 हो जाएगा, लेकिन पार्ट डिफरेंस λ/2 रहेगा। अरे एज t टेंस टू 0 तो मैं बोल दूं 2 म्यू टी टेंस टू 0, बट एक रे बट 1 रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर एंड वन फ्रॉम रेयरर। तो एक रेयरर से टकरा रही और एक डेंसर से, तो मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर λ/2 तो रहेगा। अरे बोलो बेटा, एक डेंसर और एक रेयरर से टकराई तो λ/2 तो रहेगा। तो मैं बोल दूं अगर बिल्कुल भी थिकनेस नहीं हो तो भी λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा, λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा ही आएगा। और जब λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा तो मैं बोल दूं तो सबका डार्क, तो सबका डिस्ट्रक्टिव, तो सारे रंग सारे लैम्डा का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बोल दूं रेड का भी डिस्ट्रक्टिव, वॉयलेट का भी, ये तो ब्लैक फ्रिंज बनेगी, ब्लैक। ठीक है, ये वाइट था तो ब्लैक। ध्यान रखना जब एक डेंसर और एक रेयरर से टकरा और थिकनेस टेंस टू 0 कर दूं तो डार्क फ्रिंज या ब्लैक फ्रिंज बनेगी, मतलब कुछ भी कलर नहीं आएगा क्योंकि सबका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और यही अगर दोनों डेंसर होता, ये आजा, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर दोनों डेंसर होता, ऐसा होता तो ये वाटर, समझना बेटा, और ये ग्लास पर वाटर लेयर है और ये टेंस टू 0 कर देता। ये रे टकराई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और एक अंदर से रिफ्लेक्ट हुई, है ना, और इसकी थिकनेस टी टेंस टू 0। अब और व्हाइट लाइट गिरती है तो मैं बोल दूं अब ऊपर क्या बनता, व्हाइट लाइट ही मिलती क्योंकि सबका। तो मैं बोल दूं टी टेंस टू 0 पर, है ना, डेल एक्स बराबर 0 आता। क्यों आता 0? क्योंकि ये भी λ/2 से एक्स्ट्रा पाथ आएगा, ये भी λ/2, तो थिकनेस 0 हो गई तो दोनों λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ देगी क्योंकि दोनों डेंसर से टकरा रही है। तो बोल दो पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर है। तो सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट व्हाइट होगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट व्हाइट होगी, व्हाइट। क्लियर है, सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक सर, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें मॉड्यूल में आंसर गलत दिया हुआ है। अरे मॉड्यूल में क्वेश्चन है तो वहां ब्लैक फ्रिंज बनेगी, डार्क बनेगी, ध्यान रखना, उसमें कुछ गलत आंसर दिया है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त, IIT लेवल ना, IIT एम्स। क्या है, व्हाइट लाइट, ठीक है, उसमें 400 से 700, कोई 720 देता, 380 से 720 देता है, तो ये कुछ डिफाइंड नहीं, अपन ने ले लिया। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लैब ऑफ म्यू बराबर 5/4 एंड टी बराबर थिकनेस स्लैब की ये है। मिसिंग वेवलेंथ इन रिफ्लेक्टेड फ्रिंज विल बी, मिसिंग वेवलेंथ, तो आप सबसे पहले ये बनाओ, है ना, और कुछ नहीं बोला तो सराउंडेड बाय एयर ले लेना, 5/4 थिकनेस टी, है ना, ये लाइट रे गिरी नॉर्मली, एक रे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक अंदर से आएगी, ये दिस इज 1 दिस इज 2। एक में यहां पे λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ आएगा, डेंसर से टकरा रही है, तो मैं बोल दूं उल्टा रिजल्ट। तो 2 म्यू टी बराबर क्या करना है,
मिसिंग वेवलेंथ, तो मैं बोल दूं मिसिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, सीधा एन लैम्डा ए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो वेवलेंथ जिनके लिए ये पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी एन लैम्डा बन जाएगा, जिनके लिए ये पार्ट डिफरेंस म्यू टी 2 म्यू टी एन लैम्डा बन जाएगा, वो गायब होगी, ए उल्टे रिजल्ट एन लैम्डा पर गायब होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो आ जाओ, 2 म्यू की वैल्यू 5/4, टी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 बराबर एन, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालना, लैम्डा तो एन लैम्डा, तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो, ये घटा 2 4 4, ये तो लैम्डा बराबर ये आ गया ना, तो इसको मैं लिख दूं 500 नैनोमीटर, सॉरी 5000। अरे देखो ना 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ और डिवाइड वाले में नैनोमीटर बना दिया, नैनोमीटर डिवाइड बाई एन, ये आंसर है। ए एन की वैल्यू रखते जाओ, अब रखो पुट एन इक्वल टू 1 2 3 चलते रहो, तो बोल दो क्या क्या आ जाएगा बोलो, फॉर एन बराबर 1, फॉर एन बराबर 1 तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5000 नैनोमीटर। नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए बताओ, मेरे को चाहिए 400 से लेके 700 नैनोमीटर, एन बराबर 2 रखो तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 रखा तो 2500 नैनोमीटर, एन बराबर 3 रखा तो आ जाएगा कितना बोलो, 3 का डिवाइड करो, नैनोमीटर, ठीक है। एन बराबर 4 रखो, जैसे ही 4 रखा, अरे 4 रखा, 5000 में 4 का डिवाइड करा तो आ जाएगा 1250 नैनोमीटर, 1250 नैनोमीटर, ठीक है। एन बराबर 5 रखो, तो 5 का डिवाइड करा तो 5000 में 5 का डिवाइड करा तो 1000 नैनोमीटर, नहीं चाहिए। एन बराबर 6 रखा तो लैम्डा बराबर बोलो कितना, 6 पे कितना आ जाएगा, 5000/6, नैनोमीटर, नहीं चाहिए। एन बराबर 7 रखा, 7 से ज्यादा आएगा, नहीं चाहिए। एन बराबर 8 रखा, बेटा मशक्कत तो करनी पड़ेगी, 8 रखो, तो 8 रखा तो कितना आ जाएगा, अरे 5000 डिवाइड बाई 8 करो, 5000 डिवाइड बाई 8, $625, पहला आंसर आया, 700 से कम नैनोमीटर चाहिए, है ना। एन बराबर 9 रखो, अब आने लग गया आंसर अपने वाले, तो 5000 डिवाइड बाई 9 करो, अब ध्यान से करना, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 5 तो 45 आएगा, 5 555, या इसको 556 नैनोमीटर लिख दूं लगभग, हाँ। फिर एन बराबर 10 रखो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 10 रखती, 10 का डिवाइड 500 नैनोमीटर, ये सब अपने विजिबल रेंज में आ रहे हैं, देखो, हाँ। एन बराबर 11 रखो, और जैसे एन बराबर 11 रखोगे कितना आ जाएगा बेटा, 5000/11, 4 44 6 5 55 5 4 है ना, 5.5 नैनोमीटर, ठीक है। सब विजिबल में आ रहे हैं, देखो। फिर एन बराबर 11 की जगह 12 रखो, तो रखो एन बराबर 12 रखोगे तो बोलो लैम्डा कितना आएगा, तो 12 का डिवाइड करो, ये लगभग इतना आ रहा है, अरे बोलो एन बराबर 13 रखो, बस वो अंदर चला गया, 400 के अंदर चला गया, ये दीज आर द आंसर, ठीक है। ये 5 आई है विजिबल में, 4 ये और एक ये 5 दिए, ये मिसिंग होगी, तो मिसिंग, तो मैं बोल दूं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में मिसिंग लैम्डा, लैम्डा बोलो क्या क्या हो जाएंगे, तो हम बोल दूं 625 कोमा 556 कोमा 500 कोमा 454.5 कोमा 417 नैनोमीटर, ये मिसिंग है, ये पांचों वेवलेंथ मिसिंग होगी विजिबल में से, क्लियर है, क्योंकि इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सर समझ में आ गई, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे भारी। तो कब सीधा आंसर लेना है, कब उल्टा लेना है, कब थिकनेस टेंड्स टू 0 करने पे डार्क बनेगी, कब ब्राइट, समझ में आ गया। अब आप जो सोप बबल बनाते हो, देखा हमने, जब हम सोप बबल बनाते हैं, ये देख,
यहां तो मैंने डार्क वाला लिया था। जब आप सोप बबल बनाते हो तो याद है इस थिकनेस पे, याद है अपन वो मेले में से वो सोप बबल बनाया, तो सोप बबल बनते याद है कलरफुल दिखते हैं, कभी ग्रीन दिखता है बबल, कभी ब्लू दिखता है, कभी रेड दिखता है, ज्यादातर रेड ब्लू। उसका कारण है थिकनेस। जैसे जैसे थिकनेस वेरी करेगी वैसे वैसे पार्ट डिफरेंस 2 μt वेरी करेगा। और जैसे जैसे 2 μt, जब 2 μt किसी कलर के लिए ये थिकनेस ऐसी हो जाए कि उसके लिए 2 μt λ/2 हो जाए तो वो वाला कलर नजर आता जाएगा। तो जिस जिसके लिए λ/2 होता जाएगा वो कलर नजर आता जाएगा। सर λ/2 क्यों? एक डेंसर एक रेयर से टकरा रही है, तो जब 2 μt λ/2 होगा तो ब्राइट बनेगी। सर मजा आ गया, तो समझ में आ गई क्या? तो इसीलिए वो कलर नजर आता है। तो जिस जिसके लिए वो ब्राइट बनता जाता है वो कलर नजर आता जाता है। ठीक सर, ये सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो हाँ बेटा, अब अपने को पढ़ना है YDAC में, है ना। एक चीज अपने देखो, ये टॉपिक है, हालांकि इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं इसको एज ए थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, ताकि ध्यान ही रख लो। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, जैसे अपन ने YDAC एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हर चीज देख ली अपन ने, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब देखो, जैसे स्क्रीन है, एक लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त यूज करता है इसमें, क्या है कि जैसे स्टैंडर्ड YDAC एक्सपेरिमेंट है, तो याद है ये पार्ट डिफरेंस इक्वल होता है। अब जैसे स्क्रीन है, मैं बोल दूं स्लिट 1 स्लिट 2, अगर वो बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट, जैसे अपर स्लिट कोई सी भी इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट, तो बोल दो इट वुड बी d/2। सेंटर से दिस डिस्टेंस पॉइंट P इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस d होती है ना, ये दिस इज d, तो बोल दो दिस वुड बी d/2। बोलो, तो इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट ये जो डिस्टेंस आती है d/2, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? बोलो, तो इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट तो S2P माइनस S1P, है ना, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा डेल x। और आपको पता है ये कितना होता है? याद है P पॉइंट पर ये एंड, ठीक है, एंड देखो ये कैपिटल D होता ही है। तो देख, याद है अपने को 8P पॉइंट P डेल x, बोलो कितना होता है P? dy/d, याद करो ये बताया था मैंने, सेंटर से y दूरी पर पार्ट डिफरेंस dy/d होता है, और ये y बराबर d/2 है क्या? दिस इज द हाफ ऑफ दिस स्लिट सेपरेशन, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट सेंटर से d/2 दूरी हो रही है। तो यहां पे रखो, तो यहां से डेल x एट P कितना आ जाएगा? तो d इंटू d/2। इस पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था नीट में भी, तो d²/2d, दिस इज द पार्ट डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट। तो इस P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस आ गया इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट d²/2d। अच्छा, फॉर मिसिंग वेवलेंथ, फॉर मिसिंग वेवलेंथ, फॉर मिसिंग वेवलेंथ, फॉर मिसिंग लैम्डा, है ना, तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स P शुड बी 2n-1 λ/2। पार्ट डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल आना चाहिए। ठीक साहब, तो कितना आ जाएगा? यहाँ रखो, तो यहाँ से रख दो d²/2d बराबर 2n-1 λ/2। अब देखो कितना आ गया मिसिंग वेवलेंथ, तो मिसिंग लैम्डा, बोलो कितना आ जाएगा? तो ये उधर 2 से 2 गया, तो यहाँ से आ जाओ d²/2n-1d, क्लियर है? अब रखो n बराबर 1 2 3 रखते जाओ, तो ये मिसिंग वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? रखो, तो 1 रखा तो d²/d, फिर 2 रखा तो d²/3d, फिर 3 रखा तो d²/5d, d²/7d, ऐसे। दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ, d²/d, 3d, 5d, 7d, क्लियर है? ये सब मिसिंग होगी, 1 3 5 7, दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ। बोलो बेटा, ये क्लियर है? तो ये सीधा याद भी रखना, और ये क्लियर है? तो इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस dy/d होता है उसमें स्मॉल d की y की वैल्यू स्मॉल d/2 रख दो, क्योंकि स्लिट का जो इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट जो पोजीशन है वो सेंटर से d/2 दूरी पर होगी, स्मॉल d/2, क्योंकि हाफ हाफ होगा ना ये दोनों, d/2। क्लियर है क्या बेटा? तो सर ये समझ में आ गई, है ना? अब देखो, तो इसमें एक तो ऐसा चीज भी बन सकती है, एक कई बार वो इनिशियल पार्ट डिफरेंस दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन देख, जैसे देखो कहां तक हुए थे एग्जाम्पल, हुआ था ना, एग्जाम्पल 47, ठीक है? जैसे क्वेश्चन यूं दे दिया मैंने,
ये। हालांकि अब यूं तो कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चनों का तो कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने ये दे दिया S, ठीक है, ये S2, ये S1। अगर मैं पूछूं बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, सेंटर में बनेगा? नहीं। तो मैं बोल दूं ये पाथ ज्यादा है, पाथ डिफरेंस जीरो करने के लिए थोड़ा ऊपर बनेगा, तो मैं बोल दूं सेंटर से ऊपर बनेगा भी सेंट्रल मैक्सिमा। बात ये नहीं है। अब मैं बोल दूं कि अभी ये पाथ ज्यादा है, अब अगर मैं यहां रख दूं तो स्लिट, अब देखना है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा will be A 8 O, B above O, C below O, D can't say it will depend upon, can't say it will depend upon thickness of slab, depend upon, can't say it will depend upon thickness। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट डिफरेंस होगा उसमें से मैं जितना पार्ट अभी एक्स्ट्रा चला उतना इसको एक्स्ट्रा चलाना है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, ठीक है ना। विल डिपेंड अपॉन थिकनेस T। तो इस थिकनेस को ऐसा सेट करूंगा कि पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए। सर मजा आ गया? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा D। जैसे मान लो अगर ये 2 लैम्डा है और ये मान लो 5 लैम्डा है, तो बोल दो ये 3 लैम्डा एक्स्ट्रा आ रहा है इससे, ए डेल एक्स 3 लैम्डा इनिशियल 3 लैम्डा, और भैया 2 3 लैम्डा आगे, तो इसको टी म्यू -1 जो ये एक्स्ट्रा होती है उसको 3 लैम्डा कर दूंगा। तो पहले 2 3 लैम्डा आगे चला, फिर स्लेब वाला 3 लैम्डा यहाँ आगे हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। तो इससे थिकनेस पता पड़ जाएगी। सर मजा आ गया? क्लियर है? तो ये 100% अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेरी तरफ से आपका वेव ऑप्टिक्स 100% कंप्लीट है, रे ऑप्टिक्स 100% कंप्लीट है। आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक।